गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 11th मैंने आपको कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ाया था फंक्शन चैप्टर का, उसका इम्पॉर्टेंट आपका 2 ग्राफ बच चुका है आपका। वो क्या था? मॉडुलस फंक्शन और आपका क्या? सिग्नम फंक्शन। तो देखिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, समझिएगा। अगर आपका कोई भी एक फंक्शन है x का, दैट इज़ मॉड x, है ना स्टूडेंट्स, क्या है आपका? मॉड x। ये आपका वैल्यू जो मॉड से बाहर निकलेगा वो आपका देगा क्या? प्लस x व्हेन इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या? 0। क्लियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये फंक्शन कुछ इस तरह का फंक्शन है कि मॉडुलस x का वैल्यू, आप x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रखते हैं तो वह आपको क्या देगा? प्लस x देगा। और देगा आपका अगर माइनस x, दैट मीन्स व्हाट, कब देगा? जब x जो होगा वो आपका क्या होगा? छोटा होगा किससे? 0 से। मतलब क्या होगा आपका? निगेटिव इंटीजर्स, है ना स्टूडेंट्स, क्या होगा? निगेटिव इंटीजर्स होगा तो उसका जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? माइनस x देता है। मतलब जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा? माइनस x। तो आप कहिए कि सर हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा था कि अगर मॉड के अंदर में प्लस रहे तो प्लस मिलता है, माइनस रहे फिर भी क्या मिलेगा? प्लस मिला। तो स्टूडेंट्स मैं भी आपको वही समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, मॉडुलस के अंदर में जो कुछ भी आप नंबर पुट करते हैं यू विल गेट द आंसर द सेम। आप जो कुछ भी उसमें पुट करेंगे वही आंसर आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या, अगर मान लीजिए मॉड के अंदर में आप 2 पुट करते हैं तो आपको 2 ही मिलने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन अगर आप इसके अंदर में -2 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल एंड सी हियर व्हाट इज इट दिस। इफ़ x इज़ लेस देन 0, मतलब आपके कोई भी क्या है? निगेटिव इंटीजर है, तो आपको क्या मिलता है? -x। मतलब क्या कि आप पहले तो क्या लिखिएगा? माइनस एंड देन x। तो मॉड के अंदर में x का वैल्यू क्या है? ये पूरा का पूरा -2। तो यहाँ पे क्या हो गया? -2 एंड माइनस माइनस क्या हो गया? +2 आपका हो जाता है। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि मॉड में अगर आपका लेस देन 0 कोई भी नंबर हो तो वो माइनस से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? क्लियर यहाँ तक? तो वो हम लोग को क्या मिलता है? पॉजिटिव आपका नंबर मिलता है। क्लियर है? अब चलिए, अब हम लोग इसका क्या करेंगे? ग्राफ बनाना देखेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या कर लेते हैं, ये आपका एक x एक्सिस है और ये आपका क्या है? y एक्सिस है ना। ये आपका एक x एक्सिस और ये आपका क्या? y एक्सिस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, अगर आप ले आए हैं मॉड x इज इक्वल्स टू y, या फिर आप इसको उल्टा ले लीजिए y इज इक्वल्स टू क्या? मॉड x, तो आपको जो कुछ भी निकलेगा, आप x का वैल्यू अगर 2 लिखते हैं तो y का वैल्यू भी 2 होगा, x का वैल्यू अगर 1 लिखते हैं तो y का वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। तो कहने का मतलब क्या कि आपका जो ग्राफ का जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट में आपका क्या हो जाएगा? निकलते चला जाएगा। यानी कि क्या? ये हो गया y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉड है तो मॉड कहने का मतलब y कभी भी माइनस में आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा स्टूडेंट्स? नहीं मिलेगा। y कभी भी आपको माइनस में नहीं मिलेगा। तो ये जो पार्ट है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। आई बस हम स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली गया है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। अगर हम लोग यहाँ 1 लेते हैं, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3 और क्या? 4, है ना। तो ये 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, इस तरह से आपका कंटिन्यू गया है। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू मॉड x का। अगर हम लोग लेते हैं क्या कि अगर आपका y इज इक्वल्स टू माइनस मॉड x, अब क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस मॉड x, तो y तो पॉजिटिव में ही रहेगा ना स्टूडेंट्स। x भले ही क्या हो जाए? आपका निगेटिव में चला जाए, लेकिन y जो होगा आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू माइनस x मॉड का क्या हो गया? आपका ग्राफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक तो आपको बेसिक समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और इसको क्लियर करने के लिए 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं क्या कि 2 इक्वेशन का या फिर 2 फंक्शन का सॉल्यूशन तब हम लोग को मिलता है जब दोनों क्या करें? एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करें। तो हम लोग को इंटरसेक्ट कराना होगा, तो हम लोग चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेके उसको समझने के लिए कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मॉडुलस ग्राफ बना लेते हैं। तो मॉडुलस ग्राफ हमारा क्या था? तो ये था आपका
और एक बात और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो मॉडुलस एक्स यानी कि ये जो आपका होता है यहाँ का एंगल 45 डिग्री होता है ना। ये एंगल क्या होता है 45 डिग्री। ये y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ है और यहाँ पे का जो एंगल होता है मतलब पूरा वो कितना होता है 135 होता है। ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है ना स्टूडेंट्स tan, तो आपका वो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि आपको जो है सॉल्यूशन निकालना है मॉड x इज इक्वल्स टू 2 है ना स्टूडेंट्स, आपको किसका निकालना है मॉड x इज इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या कि आपका जो x माइनस 0 जो x से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 2 है ना स्टूडेंट्स। x से जो डिस्टेंस है क्या है 2 है। तो x से डिस्टेंस किस साइड 2, तो ये मान लीजिए कि 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2, ये फिर -1 है, ये -2 है। तो x का जो डिस्टेंस है 0 से वो 2 है। तो ये राइट साइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है लेफ्ट साइड भी हो सकता है, किसी साइड भी हो सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू आ गया वह क्या आ गया 2। और जैसे ही आप यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2 लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए दो जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे और एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये सॉल्यूशन अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये आ गया आपका 2 और ये भी आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा 2। क्यों आ जाएगा 2? देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये आपका है y इज इक्वल्स टू 2 का लाइन और ये आपका क्या था y इज इक्वल्स टू x का लाइन। तो दोनों एक दूसरे के पास क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू y का भी वैल्यू 2 और x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को उसका क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन मिल रहा है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग दूसरा क्या लेते हैं x इज इक्वल्स टू अगर किस स्टूडेंट्स आ गया -2। तो -2 स्टूडेंट्स ऐसे भी आप जानते हैं कि 0 से किसी का भी डिस्टेंस माइनस में तो होता नहीं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपका मॉड x इज इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है मतलब क्या कि इसका जो लाइन बनेगा y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया -2। और अगर आप -2 यहाँ से y इज इक्वल्स टू -2 का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने जाए तो ये लाइन कहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा। क्या यहाँ पे ये मॉडुलस x से इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y इज इक्वल्स टू -2 का लाइन जो होगा ये हैव नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। इसमें हम लोग को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अब बात समझ स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक फ्रेंड्स। अब हम लोग थर्ड कंडीशन लेते हैं। उस थर्ड कंडीशन में आपका मॉड x जो है स्टूडेंट्स वो हम लोग लेते हैं क्या आपका छोटा लेते हैं किससे 2 से है ना स्टूडेंट्स। मॉड x जो लेते हैं क्या होता है छोटा लेते हैं 2 से। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि आपका जो है x का डिस्टेंस 0 से 2 से छोटा, मतलब आपका क्या मान लीजिए यहाँ 2 है तो इसका डिस्टेंस 2 नहीं इससे बल्कि क्या छोटा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके सर्कल कर देते हैं है ना। फिर आपका -2 भी हो सकता है, 2 और -2 भी हो सकता है। तो -2 से भी क्या इस साइड है ना स्टूडेंट्स। तो आपका ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए 0 से आपका 2 से क्या होना चाहिए छोटा, 2 नहीं होना चाहिए बल्कि उससे क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो आइए हम लोग ग्राफ में देखते हैं। तो क्या ऐसा कोई भी पार्ट है जो 2 से आपका क्या हो छोटा हो और इंक्लूडेड इन द ग्राफ? तो देखिए हाँ है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है y का वैल्यू वो 2 से क्या है छोटा है और इस साइड भी आपका 2 से क्या है छोटा है। मतलब ये जो पार्ट है वो आपको सॉल्यूशन क्या कर रहा है दे रहा है ना स्टूडेंट्स। ये आपको क्या कर रहा है मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग अगर डिनोट करना होगा तो इस पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे डार्क कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्या लेते हैं, अब हम लोग लेते हैं क्या स्टूडेंट्स एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे जब इस तरह से तो हम लोग लिखेंगे -2 और आपका क्या x और 2 से क्या छोटा, मतलब क्या -2 से बड़ा x होना चाहिए और 2 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तभी हम लोग उस डार्क वाले सर्कल को क्या करेंगे सेड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग लेते हैं क्या एक तो आपका जो फोर्थ कंडीशन है वो आपका है x मॉड x जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए किससे -2 से। तो क्या स्टूडेंट्स ये कभी पॉसिबल है कि मॉड x जो हो क्या हो जाए छोटा हो जाए। ये ऑलरेडी जो था आपका क्या था नीचे था और क्या इसका कोई भी पार्ट इसमें इंक्लूडेड है नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ एक फिफ्थ कंडीशन हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स कि मॉड x जो है वो बड़ा है 2 से, तो क्या इसके लिए सॉल्यूशन मौजूद है?
तो हाँ स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, बड़ा है कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए कि अगर आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 और क्या 2, बड़ा कहने का मतलब 2 नहीं, अगर यहाँ इक्वल्स टू देते इस तरह का साइन तब हम लोग इसको क्या करते डार्क कर देते, है ना, कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे तो हमने इक्वल्स टू दिया नहीं, तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 2 लिख के और इसको हम लोग क्या कर देंगे, सर्कल दे देंगे, बीच में स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ से आगे फॉरवर्ड, है ना, इस साइड आपका बड़ा, है ना, 2 से क्या आपका बड़ा। ठीक उसी तरह से अगर माइनस के तरफ आए तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, -2 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है, बल्कि इससे क्या छोटा, मतलब लेफ्ट साइड आप आगे की तरफ क्या करते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये तो हो गया नंबर लाइन। अब आते हैं हम लोग अपने मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ पे। तो क्या ऐसा कोई भी पार्ट है जो वो 2 से क्या हो, बड़ा हो, या -2 से क्या हो, बड़ा हो? तो हाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो इस पार्ट को आप देख रहे हैं रेड वाले को, ये जो है आपका देखिए -2 से क्या है, बड़ा है, y = 2 था, उससे बड़ा है, तो ये पार्ट इंक्लूडेड है और इस साइड भी आपका ये पार्ट क्या है, इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन क्या है, मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्या था, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ था, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, समझिएगा बात को ध्यान से। सिग्नम फंक्शन कहने का मतलब क्या कि वैसा फंक्शन जिसमें आपके डोमेन तो अलग अलग है बट रेंज जो है वो क्या है, आपके फिक्स हैं। मतलब क्या फिक्स, कहने का मतलब कि आपका रेंज 1 होगा, 0 होगा और क्या होगा, माइनस होगा इन एवरी कंडीशन, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या देखिएगा ध्यान से, अगर आप लेते हैं सिग्नम फंक्शन, है ना स्टूडेंट्स, आप क्या लेते हैं, सिग्नम फंक्शन। तो हम लोग एक फंक्शन को मान लेते हैं क्या कि y = fx = what, sin x, ये एक फंक्शन हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। और आप अगर जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़ाया गया होगा तो आपको याद होगा कि अगर आप -1 आ रहा है वैल्यू, दैट मीन्स व्हाट कि x जो होगा वो आपका क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 0 से। अगर 0 आ रहा है तो x = 0 होगा, अगर +1 आ रहा है तो x जो होगा वो बड़ा होगा, किससे, 0 से। आप एक एक करके एनी रियल वैल्यू ऑफ x आप यहाँ पे पुट कीजिए और आपको जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इसी तरह का आएगा। आए बस समझ में? अब कहने का मतलब क्या, तो देखिए मैं आपको एक टेबल से समझा रहा हूँ। सिग्नम फंक्शन आपको इस बात को डिफाइन करता है कि आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, मान लीजिए आपका fx है, x है और ये आपका क्या fx है, आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए प्लस में और माइनस में, सिर्फ और सिर्फ 3 आपको रेंज मिलने वाला है। अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1, 2 पुट करते हैं तो 2, 3.5 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं तो 1, 3.1 पुट करते हैं तो 1, 0 पुट कीजिएगा तो 0, -1 पुट कीजिएगा तो -1, -2 पुट कीजिएगा तो -2, -3.5 पुट कीजिएगा तो -1। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं, मतलब x का वैल्यू अगर आपका ग्रेटर देन क्या है 0, तो 111 आ रहा है, 0 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, और अगर आप माइनस में पुट कर रहे हैं तो सारा का सारा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब कहिए कि सर आप तो sin x में समझा चुके हैं, क्योंकि हाँ चलिए ठीक है, हम लोग अगर पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं तो sin x जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो प्लस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बड़ा नंबर ले रहे हैं, 0 से बड़ा ले रहे हैं तो आपका 1 आएगा, 0 से छोटा ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब एक और मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ स्टूडेंट्स। तो समझ लीजिए कि डोमेन जो हो सकता है वो आपका कुछ भी हो सकता है। डोमेन क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर, ये क्या हो सकता है, डोमेन कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका क्या रियल नंबर हो सकता है, मतलब दैट इज़ क्या आपका r। बट रेंज जो होगा स्टूडेंट्स, वो रेंज सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो होगा -1, 0 और क्या 1, रेंज हमेशा इतना ही होगा। अब कहिए कि सर कोई दूसरा फंक्शन, तो देखिए एक मैं आपको सिग्नम फंक्शन समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझिएगा। जो सिग्नम फंक्शन है किसका, x का, कुछ इस तरह से x मॉडुलस x/x, ये तो एक अलग फंक्शन है स्टूडेंट। अगर इस फंक्शन में आपका अगर x का वैल्यू जो हो वो बड़ा हो किससे, 0 से, है ना स्टूडेंट्स, x का वैल्यू क्या हो, बड़ा हो किससे, 0 से, और अगर आप x/x मॉडुलस x अगर आप
x इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं, और एक तीसरा कंडीशन x बाई मॉडुलस x जो होता है x अगर आप छोटा लेते हैं 0 से। तो इन तीनों कंडीशन को एक एक करके हम लोग पुट करेंगे स्टूडेंट्स, और हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग को क्या क्या रिजल्ट मिलता है। मैंने एक ही फंक्शन लिया मॉड x बाई एक्स, मॉड x बाई एक्स, मॉड x बाई एक्स, लेकिन x का कंडीशन में हम लोग तीन अलग अलग ले रहे हैं। एक बार ले रहे हैं 0 से बड़ा, एक बार 0 के इक्वल, और एक बार क्या 0 से छोटा। तो चलिए एक एक करके पुट करते हैं। अगर मॉड x बाई एक्स हम लोग अगर पुट करते हैं 0 से बड़ा, मतलब अगर मान लीजिए 2 पुट करते हैं तो 2 बाई 2, तो मॉड 2 के बाहर निकलेगा तो 2, और 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 1। अगर आप 5 भी पुट कीजिएगा इसी तरह से आपको क्या मिलेगा 1 पुट करेगा। मतलब अगर हम लोग x का वैल्यू बड़ा ले रहे हैं तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। चलिए अब अगर हम लोग 0 ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते ही हैं कि 0 बाई 0 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो टोटल का टोटल वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग पुट करते हैं क्या -5, x का वैल्यू -5, तो नीचे भी तो x का वैल्यू -5 पुट करना होगा। अगर आप इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो मैंने आपको समझाया मॉडुलस का फंक्शन, क्या मॉडुलस का फंक्शन था, जो कुछ भी अंदर आता है उसको प्लस में करके बाहर देता है ना, क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर है, तो निगेटिव इंटीजर है तो निगेटिव ही देगा, है ना। ये माइनस किसके लिए, -x के लिए, मैंने जो कंडीशन बताया था। और ये आपका क्या है x, तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो जब मॉड से ये बाहर निकलेगा तो आपका क्या बना देता है मॉड इसको प्लस, और नीचे क्या -5, ये कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा -1। तो कोई भी आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आउटकम आएगा वो आपका क्या आएगा -1 ही आएगा। आप इनपुट कर रहे हैं बहुत सारा, हर एक रियल नंबर आप पुट कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो होगा आपको सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, 1, 0 और -1। अगर आप पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो 1 आएगा, नेगेटिव नंबर पुट कर रहे हैं इसी फंक्शन में, सारे फंक्शन में नहीं, इसी फंक्शन में अगर आप पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाए -1 आ रहा है। तो सिग्नम फंक्शन हम लोग उसी को बोलेंगे कि डोमेन हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट करें, लेकिन रेंज जो उसका आना चाहिए, मतलब y का जो वैल्यू आना चाहिए वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए 1, 0 और क्या -1। इससे तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसका सिग्नम फंक्शन का क्या आपका ग्राफ, तो ग्राफ क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू सिग्नम x, है ना, यही बताया स्टूडेंट्स। मैंने आपका जो फंक्शन लिया था वही लिया था। तो 3 कंडीशन आया था, क्या कंडीशन आया था स्टूडेंट्स आपका कुछ इस तरह से 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 when x इज इक्वल्स टू 0 एंड -1 when x इज लेस देन 0। यही 3 कंडीशन आया था स्टूडेंट्स, है ना। इसका मतलब कि आप कुछ भी पुट कीजिए आपका वही आने वाला है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई डाटा नहीं है, लेकिन इसका ग्राफ सबसे इजी है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका क्या है x एक्सिस है। व्हेनेवर यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ दिस, देखिए क्या होगा, ये तो ओरिजिन है, जब आप 0, 0 पुट कीजिएगा बीच वाला, फिर x इज इक्वल्स टू 0 तो आपको क्या मिलेगा ओरिजिन मिलेगा। यहाँ मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या था मेरा, हम x का वैल्यू कुछ भी पुट करें तो आपको y जो आने वाला है क्या आने वाला है 1 इफ ग्रेटर देन आपका क्या, तो एक तो आपका यही हो गया जब 0 और 0 था, है ना। दूसरा क्या है, अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करते हैं फिर भी आपको 1 आएगा, x का वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो फिर भी आपको 1 ही आएगा, x का वैल्यू आप 3 पुट करते हैं फिर भी आपका क्या आएगा 3 ही आएगा, x का वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हैं तो फिर भी आपको क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन जो है सिग्नम फंक्शन को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं सर्कल, क्यों, क्योंकि 0 पे क्या दे रहा था 0, है ना स्टूडेंट्स। चलिए क्योंकि वो तो आपका इक्वल्स टू था नहीं, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग -1 पुट करते हैं तो -1 आएगा, -2 पुट करते हैं तो -1 आएगा, -3 पुट करते हैं तो -3, -4 पुट करते हैं तो -4, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं मिला देते हैं, और यही आपका क्या हो जाता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो चुका है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और लास्ट आपका है ग्राफ में, वो आपका ग्राफ में क्या है, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। तो स्टूडेंट जैसे आप लोगों ने देखा कि मॉड में से जब बाहर निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, उसी तरह से ध्यान से समझिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर किसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर,
है ना स्टूडेंट। सबसे पहले इसको समझिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आखिर बोलते किसको है। तो स्टूडेंट समझिएगा ध्यान से, किसी का भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, दैट इज व्हाट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग इस तरह से बंद करते हैं ना, बिग ब्रैकेट में उसको क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। किसी का भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, आप उसको डायरेक्ट लेके चले जाइए नंबर लाइन पे, और उससे ठीक छोटा जो आपका इंटीजर होगा वही उसका क्या होता है, वैल्यू होता है। उस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कैसे, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अगर मान लीजिए 7.2 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो क्या लिखिएगा 7। 7.6 का अगर आपको ग्रेटेस्ट निकालना है तो फिर भी आप क्या लिखिएगा 7। तो कहिएगा सर सबका आप 7 ही लिख रहे हैं, तो -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, क्या -5? नहीं स्टूडेंट्स, ये गलत हो जाएगा। इसका क्या होगा, -6 होगा। अब कहिए सर कैसे, तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका निकालना था, 7.2 का, तो 7.2 यहाँ पे लाई करेगा स्टूडेंट। इससे ठीक छोटा इंटीजर, तो इससे ठीक छोटा इंटीजर क्या है 7, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 7 हो गया। फिर 7.6 था, तो देन आफ्टर ऑल्सो 7.6 यहाँ पे लाई करेगा, तो इससे छोटा इंटीजर कौन है 7, तो 7 हो गया इसका आंसर। है बस समझ में। इफ यू हैव -5.2, -5.2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा। तो -5.2 आएगा, तो इससे छोटा जाना है ना। अगर आप -5 में लीजिएगा तो इस -5.2 से ये तो -5 बड़ा है ना, हम लोग जानते हैं। एज वी गोइंग टूवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट साइड ऑन अ नंबर लाइन, द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीजेस। तो अगर आप इस साइड जाएगा तब डिक्रीज होगा, अगर आप राइट साइड चले जाएगा तो आपका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब -5 जो हो गया बड़ा हो गया किससे, -2 से, तो ये तो आंसर होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा -6। जिस किसी का भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो उसके छोटे वाले जो आपके नंबर होंगे, उससे छोटा जो इंटीजर होगा वही उसका क्या होगा, वैल्यू होगा। अब मान लेते हैं कि x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर, है ना स्टूडेंट्स, x को क्या मान लेते हैं, एक इंटीजर है। तो अगर आपका x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 और 2, और यहाँ पे देखिए ये क्लोज इंटरवल और ये क्या ओपन इंटरवल, इक्वल्स टू नहीं, अगर ये बंद रहता तो ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना स्टूडेंट्स। तो इक्वल हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक कोई भी नंबर इसमें डालिएगा इसके बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा 1, है ना स्टूडेंट्स। अगर आप x इज इक्वल्स टू 2 और अगर आप 3 डालते हैं, तो आप 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर डालिए तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। है बस में अगर आप x इज इक्वल्स टू 0 और 1 डालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, छोटा इंटीजर कौन, 0, क्योंकि 1 को तो हमको लेना नहीं है, 1 से क्या है छोटा, 0 से लेके 1 से छोटा तक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 0। अगर आप x इज इक्वल्स टू ले लेते हैं क्या, -1 और 0, तो इसमें भी आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। इफ x इज इक्वल्स टू आप लेते हैं -2 और -1, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -2 होगा। इससे साइन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको उससे छोटा बस इंटीजर देखना है। अब हम लोग देखेंगे क्या, अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है किसका, पाई का, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, और 3.14 किसके बीच में आ जाएगा, 3 और 4 के बीच। इससे ठीक छोटा, तो इससे छोटा क्या होगा 3 होगा, तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। चलिए अब देखते हैं इसका ग्राफ। ये जो आपका है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप लिख सकते हैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे। यहाँ तक मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझाया, अब उसका फंक्शन का क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, है ना। ग्राफ बनाने के बाद ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या 4, -1 -2 -3 -4, इस साइड ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका जो y का जो वैल्यू, एक तरह से तो y हो गया ना स्टूडेंट, ये एक फंक्शन और ये इसका y का क्या वैल्यू।
कहने का मतलब क्या कि अगर आप x का वैल्यू 1 से 2 तक लेते हैं तो आपका y का वैल्यू क्या आने वाला है 1। तो देखिए इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इन द ग्राफ। देखिए 1, तो 1 इस साइड क्लोज इंटरवल और ये आपका क्या ओपन इंटरवल। कहने का मतलब क्या यहाँ से यहाँ तक ये 1 आपका क्लोज है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे डार्क, और 2 ओपन था तो 2 तक ले जाके स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऐसे क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे। अब समझ में ये आपका निकल गया। चलिए अब दूसरा देखिए 2 यहाँ पे क्लोज, मतलब ये जो फंक्शन था जिसमें आपका x जो था वो 2 और 3 था और y आपको क्या मिलेगा 2 और 3 नहीं स्टूडेंट, 2 से लेके 3 तक, 3 से क्या छोटा, तो मतलब 2 और से स्टार्ट हुआ और 3 से पहले तक क्या हो गया खत्म हो गया। तो ये आपका क्या हो गया x और आपका y जो निकला वो आपको क्या निकला 2। मतलब क्या कि किसी भी वैल्यू को पुट कीजिए, 2.1 पुट कीजिए, 2.2 पुट कीजिए, 2.3, 2.4, 2.5 कुछ भी पुट कीजिए, आपको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलने वाला है वो आपको क्या मिला है 2। तो कैसे इसको इंप्लीमेंट कीजिए ग्राफ में, तो आप 2 के सामने चले जाइए और यहाँ से आप इसको डार्क कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है और यहाँ से फिर 3 तक ये आपका क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। तो उसको आप क्या कीजिएगा सर्कल कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब 0 से 1, तो अब 0 से 1 के बीच में भी कोई भी आप x का वैल्यू पुट कीजिए तो आपको क्या आएगा 0 आएगा। मतलब फिर से 0 को हम लोग डार्क कर देंगे और 1 तक जाके इसको क्या कर देंगे ओपन कर देंगे, है ना स्टूडेंट्स, याद ही होगा आपको। चलिए कि क्लोज इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना कि अगर हम लोग उसको डार्क कर दिए तो वहाँ पे वो क्लोज हो गया और इस तरह से अगर हम लोग उसको सर्कल करके छोड़ दिए तो ये आपका क्या हो जाता है ओपन इंटरवल हो जाता है। मतलब उसके इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 के इक्वल और ये 2 के इक्वल नहीं है, फिर से ये 2 के इक्वल बट 3 के इक्वल नहीं है, उससे क्या है पहले खत्म हो चुका है। चलिए अब उसके बाद क्या बचा -1 से क्या 0, तो -1 से स्टार्ट करेंगे और आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा क्लोज, यहाँ पे डार्क कर चुके थे, ये क्या हो गया क्लोज, और -1 से जैसे ही 0 तक गए तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे ओपन करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है ओपन इंटरवल का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट -2 से -1, तो आप -2 से स्टार्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे हम लोग डार्क स्पॉट देंगे और फिर आपका -1 पे जाके इसको हम लोग क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे। इसका मतलब क्या वहाँ पे खुला हुआ है, वहाँ तक हमको पहुँचना नहीं, उससे क्या पहले तक जितने भी आपके x के वैल्यू होंगे उन सारे का y क्या आएगा -2। इन दोनों के बीच में जितने भी x के वैल्यू आप पुट कीजिएगा आपका y क्या आएगा -1। फिर से आप 0 और 1 के बीच में जितने भी x का वैल्यू पुट कीजिए आपको वैल्यू क्या मिलने वाला है 1। देन आफ्टर आप 1 और 2 के बीच में x का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए आपको क्या मिलने वाला है वैल्यू 1। 2 और 3 के बीच में कुछ भी पुट कीजिए आपको वैल्यू क्या मिलने वाला है 2। तो यही था आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपका ग्राफ। अब हम लोग क्या देखेंगे कुछ ऑपरेशंस देखेंगे किसका फंक्शन का। देखिए फ्रेंड्स ये ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा इस पर जोर डालने का, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोई भी इशू नहीं है। आप डायरेक्ट जैसे आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं उसी तरह से आप फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। कहने का मतलब क्या देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन है ऑफ x और x जो है बिलोंग्स टू क्या r, x किससे बिलोंग्स कर रहा है r से। अगर आप किसी भी 2 रियल फंक्शन को आप क्या करना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं तो fx बिलोंग्स टू आपका क्या f जो है वो फंक्शन है किसका x था, x का टू क्या r, और g एक फंक्शन है x का वो भी बिलोंग्स कर टू क्या r, है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग को दोनों को क्या करना है ऐड करना, बहुत ही आसान है। आपका f प्लस g मतलब f का एक फंक्शन था, f का एक फंक्शन था, g का एक फंक्शन था, सच दैट x टू r, है ना, कहाँ से x से कहाँ तक r तक। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और दोनों फंक्शन को ऐड करने के बाद जो हम लोग को निकलेगा रिजल्ट कैसे निकालेंगे, तो दोनों फंक्शन को fx प्लस gx को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। कहने का मतलब क्या स्टेटमेंट्स आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा मान लेते हैं कि fx का एक फंक्शन है आपके पास x², क्लियर स्टूडेंट्स, और आपका gx का एक फंक्शन है 3x - 2, है ना। सारा मैं इसी पर समझा दूंगा, आपका एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी मल्टीप्लिकेशन भी और क्या डिवीज़न भी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करना है, यानी कि क्या आपका स्टूडेंट्स fx प्लस gx, यही ना ऐड करने का मतलब क्या fx प्लस gx, तो ऐड कर दीजिए आप x² प्लस 3x - 2, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर ये कैलकुलेट हो पाता, अगर कुछ आपके सेम होते तो इसको हम लोग क्या करते कैलकुलेट करते, नहीं तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
अगर आपका सब्ट्रैक्शन का हो ऑपरेशन तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पे आपका प्लस मैंने लिखा है उन सारे को आप क्या लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। मतलब अगर ये आपका है सब्ट्रैक्ट का है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी बीच में क्या हो जाएगा माइनस। तो फिर से वही आपका क्या, एक फंक्शन हम लोग लेते हैं दैट इज़ योर 5x स्क्वायर प्लस 3x, और आपका एक gx हम लोग लेते हैं वो आपका क्या 2x प्लस 1, और दोनों को अब हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको पूरे अच्छे से लिखना है कैसे लिखेंगे, f माइनस जी, मतलब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सच दैट x बिलोंग्स टू आपका क्या r, जो आपका x का जो फंक्शन है वो आपका किससे बिलोंग्स कर रहा है, r के। तो ये बस आपको लिखना है f माइनस जी और क्या x। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x माइनस मतलब एफ एक्स माइनस क्या आपका जी एक्स, एफ का जो फंक्शन था x में और g का जो फंक्शन था किस में, x में, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स का जो फंक्शन था क्या था, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और जी एक्स का जो था वो आपका क्या था 2x प्लस 1। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे इसको 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। तो 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इसमें भी आपको कुछ इसी तरह का करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आपका क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर से उस फंक्शन को पूरी तरह से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कहने का मतलब क्या, एफ एक्स का जो एक फंक्शन है वो टू क्या आर है ना, कुछ इस तरीके से लेट अल्फा बी अ स्केलर। मान लीजिए कोई भी क्या स्केलर पर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है, इन दैट केस अल्फा इंटू एफ है ना स्टूडेंट्स, मतलब वो जो स्केलर क्वांटिटी है उसको एफ जो फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू एफ एक्स, एंड देन आफ्टर जो फंक्शन है उस पूरे फंक्शन में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और आपका कोई भी एक स्केलर है, मान लीजिए 5 है या 2 है, और आप इस 2 से इस फंक्शन एफ एक्स को आप क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इन दैट केस 2 इंटू 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x और प्लस 3 2 जा क्या 6। हर एक टर्म को हम लोग उस अल्फा से यानी कि स्केलर क्वांटिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलिए दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शन। अगर आपके 2 रियल फंक्शन हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपका क्या है, f इंटू जी, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सच दैट x आपका जो है एफ जी एक्स होना चाहिए। मतलब क्या, दोनों फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना ध्यान रखने का कोई ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स, है ना। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, अगर आपको 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 है और जी एक्स इज इक्वल्स टू आपका अगर मान लीजिए 7x है, ये 2 फंक्शन है और आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करना है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू जी, और हम लोग क्या x लिख सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 3x प्लस 2 इंटू क्या 7x, और आप दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 21x स्क्वायर प्लस 14x। ये था आपका मल्टीप्लाई का। अब एक बच गया क्या स्टूडेंट, डिवाइड का। तो डिवाइड में भी उसी तरह से, अगर कोई फंक्शन है x का बिलोंग्स टू r है ना, टू r, और आपका कोई gx का कोई फंक्शन है टू क्या r, तो 2 फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है और आपको दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। इन दैट केस हम लोग दोनों को फिर से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे लिख के क्या कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। देखिए जैसे इसी को लेते हैं, ये जो आपका एफ एक्स था वो 3x प्लस 2 था और आपका gx जो था क्या था 7 था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स, यानी कि आपका क्या 3x प्लस 2 और बाई आपका क्या 7x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो, क्योंकि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप सॉल्व भी कीजिएगा तो ज़्यादा ज़्यादा क्या कीजिएगा, स्प्लिट कीजिएगा। कहने का मतलब क्या, जो 2 फंक्शन रहेगा उसको आप क्या कर दीजिएगा, एक एक करके डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट।
ये आपका चैप्टर 2 जो हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी बुक हैं, उन सारे को आप सही से सॉल्व कीजिए। जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया है व्हाट्सएप नंबर वाला, उसको आप क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड हैव अ ग्रेट नॉलेज विथ अस।